श्री गुरवे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अदादिगण का आज आखिरी पार्ट। उसके पहले हम रघुवंश का एक श्लोक का अध्ययन करेंगे। उसके बाद अदादिगण का। मेरे पीछे बोलिए। चित्रकूटवनस्थं च चित्रकूटवनस्थं च खतितस्वर्गतिर्गुरोः कथितस्वर्गतिर्गुरोः लक्ष्म्या निमन्त्रयाञ्चक्रे लक्ष्म्या निमन्त्रयाञ्चक्रे तमनुच्छिष्टसम्पदा। तमनुच्चिष्टसम्पदा। चित्रकूटवनस्थं च कथितस्वर्गतिः गुरोः लक्ष्म्या निमन्त्रयाञ्चक्रे तम अनुच्छिष्ट संपदा। सो एक ही संधि है। कथित स्वर्गति ही गुरोः। विसर्ग का रेफ आदेश हुआ है। कथित स्वर्गतिर गुरोः। तसजुषो रुहु से रेफ आदेश हुआ है। सो इसमें तिङंत पद निमंत्रयान चक्रे। निमंत्रयान चक्रे लिट लकार में क्रू धातु, भू धातु और अस धातु का अनुप्रयोग होता है। अनुप्रयोग अनुप्रयोग हमने विदांग कुर्वन्ति इत्यन्यतरस्यां विद धातु के विषय में हमने लोट लकार में विद धातु के लिए अनुप्रयोग होता है। उसका हम रूप पढ़े थे। विदांग कुर्वन्तु, विदांग विदांग कुर्वतु, विदांग कुर्वन्तात, विदांग कुरुतात, विदांग करोतु, विदांग कुरुतात, विदांग कुर्वन्तु। सो लिट लकार में हर धातु के पीछे एक ऑप्शन भू धातु, कृ धातु और अस धातु का अनुप्रयोग होता है। दर्शयामास ये शब्द आता है ना गीता में, 11वें अध्याय हाँ। में। अ, दर्शयामास में दृश धातु के बाद अस धातु का अनुप्रयोग होके ये लिट लकार के रूप बनाया हुआ है दर्शयामास। उसी तरह कृ धातु का अनुप्रयोग होके चक्रे रूप। क्रू धातु का आप देखिए, धातु पार्ट में देखेंगे तो क्रू धातु का लिट लकार में देखिए चकार, चक्रतु चक्रु, चकर्त चक्रतु चक्र, या आत्मनेपद में चक्रे है। चक्रे इसका अनुप्रयोग हुआ है। निमंत्रयान चक्रे। सो निमंत्रयान चक्रे ये लिट लकार का रूप है। क्रू धातु का अनुप्रयोग। अनुप्रयोग मतलब क्रू धातु के रूप को उसके बाद में कीपिंग दैट लेटर। चित्रकूट वनस्थम द्वितीय एक वचन, च अव्यय पद है। कथित स्वर्गति ही प्रथमा एक वचन। गुरो हो, गुरु शब्द का पंचमी और षष्ठी में भी गुरो हो होता है। इधर षष्ठी एक वचन। लक्ष्म्या, लक्ष्मी शब्द का लक्ष्म्या तृतीय एक वचन। अनुच्छिष्ट संपदा, लक्ष्म्या अनुच्छिष्ट संपदा तृतीय एक वचन। संपत का संपदा तम।
हम्म, तो निमंत्रयान चक्रे इत्युक्ते आजुहाव, आजुहुआ, आजुहाव। निमंत्रयान चक्रे, भरत ने राम को अयोध्या वापस लेके आने के लिए उन्होंने निमंत्रण किए। हाँ, निमंत्रयान चक्रे, कह निमंत्रयान चक्रे, भरतः, भरतः शब्दस्य अध्याहारं करणीयम्। भरतः शब्द श्लोक में नहीं है, इसको अध्याहार करना है। कीदृशः भरतः, कथितः स्वर्गतिः, कथितः स्वर्गतिः इत्युक्ते कथित मरणवृत्तान्तः सन्, कथित स्वर्गतिः, कथित मरणवृत्तान्तः सन्। हाँ, जो भरत अपने पिताजी के स्वर्गति के, स्वर्गारोहण या मृत्यु के बारे में जो बोले थे, उस भरत ने, कस्य कस्य कथित स्वर्गतिः, गुरोः, गुरोः इत्युक्ते पितुः, पितुः कथित स्वर्गतिः भरतः निमंत्रयान चक्रे। हाँ, कम निमंत्रयान चक्रे, रामम। हाँ, तम निमंत्रयाम, तम इत्युक्ते श्रीरामम, श्रीरामम निमंत्रयान चक्रे। कीदृशम रामम, चित्रकूटवनस्थम, चित्रकूटे वसंतम रामम निमंत्रयान चक्रे। कया निमंत्रयान चक्रे, लक्ष्म्या। हाँ, कीदृश्या लक्ष्म्या, अनुच्छिष्ट संपदा, अनुच्छिष्ट संपदा, अनुच्छिष्ट, उच्छिष्ट, उच्छिष्ट मतलब जिन्होंने भोग किया है और उसका जो उच्छिष्ट है वो करने के बाद जो बचा हुआ वो उच्छिष्ट है। पर अनुच्छिष्ट मतलब भरत ने राज्य को उन्होंने भोग नहीं किया, राज्य के राजा के पद को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, इसलिए ऐसे राज्य को अनुच्छिष्ट, अनुच्छिष्ट संपदा लक्ष्मिया। क्योंकि भगवान को हमारे उच्छिष्ट नहीं देना चाहिए, भगवान के उच्छिष्ट को हम स्वीकार करना चाहिए। इसलिए भरत महाराज आ, राजा के पद को उन्होंने स्वीकार नहीं किए। हाँ, तो अनुच्छिष्ट संपदा लक्ष्मिया। स्वान्वयः, भरतः गुरोः कथितस्वर्गतिः, गुरोः कथितस्वर्गतिः चित्रकूटवनस्थं तं, चित्रकूटवनस्थं तम् अनुचिष्टसम्पदा लक्ष्म्या निमन्त्रयान् चक्रे च। भरतः पितुः मरणवृत्तान्तां वृत्तान्तं कथयित्वा चित्रकूटे वसन्तं रामम् अननुभूत गुणोत्कर्षया राज्यश्रिया आजुहाव, प्रत्यागत्य राज्यं वोढुं प्रार्थयामास। सो भरतः, तात्पर्यं भरतः पितुः मरणवृत्तान्तम् उक्त्वा रामं राज्यं शासितुं प्रार्थितवान्। हम्म, अवगतं वा? हम प्रभु जी। आम प्रभु जी। में देखिए पद परिचय, निमंत्रयान चक्रे। सो नी उपसर्ग है, मंत्र धातु है, मंत्र धातु लिट लकार में, मंत्र धातु के बाद हमने क्रू धातु के अनुप्रयोग किए हैं, क्रू धातु के आत्मनेपदी, अ, आत्मनेपदी क्रू धातु के अनुप्रयोग किए हैं। इसलिए निमंत्रयान चक्रे, निमंत्रयान चक्राते, क्रू धातु का आत्मनेपदी का रूप क्या है, चक्रे, चक्राते, चक्रिरे, लिट लकार में। तो इसी रूपों को मंत्र धातु के बाद अनुप्रयोग करना है। तो नी उपसर्ग है, नी मंत्रयान चक्रे, नी मंत्रयान चक्राते, नी मंत्रयान चक्रिरे, लिट लकार में पढ़ेंगे।
लक्ष्मी ईकारांत शब्द है, इसका तृतीया एक वचन, लक्ष्म्या, लक्ष्मीभ्यां, लक्ष्मीभिः। अनुच्छिष्ट संपद दकारांत शब्द है, इसका तृतीय विभक्ति देखिए, संपदा, संपद्भ्याम, संपद्भिः। चित्रकूट वनस्थम, चित्रकूटम इति वनम, चित्रकूट वने तिष्ठति, चित्रकूट वनस्थम उपपद समास हुआ है। चित्रकूट वने तिष्ठति, चित्रकूट वने, चित्रकूटम इति वनम, ये चित्रकूटम इति वनम, ये कौन सा समास है? ये संभावना पूर्वपद कर्मधारय समास। हम्म। अयोध्या इति नगरी, हाँ। रत्नम इति संज्ञा, या जैसे चित्रकूटम इति वनम, इति शब्द आएगा। चित्रकूटम वनम दोनों समान अधिकरण में है, इसलिए कर्मधारय है। और संभावना पूर्वपद कर्मधारय समास। हाँ। तो चित्रकूटम नाम के वनम, चित्रकूटम इति वनम, इस तरफ जो पूर्व पद के बाद इति शब्द आएगा विग्रह वाक्य में, संभावना पूर्व पद कर्मधारय समास में। चित्रकूट वने तिष्ठति, ये उपपद समास है। उपपद समास का स्पेशलिटी ये है, उपपद समास उपपद और कृदंत पद के बीच में, सुबंत और कृदंत पद के बीच में समास होता है उपपद समास। विग्रह वाक्य में आपको तिङंत पद दिखेगा। चित्रकूट वने तिष्ठति, तिष्ठति एक तिङंत पद है विग्रह वाक्य। उपपद समास हम कृदंत, कृदंत प्रकरण में पढ़ेंगे, चित्रकूट वने तिष्ठति। उपपद समास ये एक टाइप का तत्पुरुष समास है। जैसे सिंपल एग्जाम्पल, कुंभम करोति इति कुंभकारः, कुंभकारः समास उपपद समास है, उसका विग्रह वाक्य कुंभम करोति इति। कथित स्वर्गतिः, कथित स्वर्गतिः, हाँ, स्वह गतिः षष्ठी तत्पुरुष समास, मतलब स्वर्गस्य गतिः, षष्ठी तत्पुरुष समास, स्वह गतिः, स्वह गतिः। कथिता स्वर्गतिः येन सह, तो षष्ठी तत्पुरुष गर्भित बहुव्रीहि समास। कथिता स्वर्गतिः येन सह, कथिता स्वर्गतिः, स्वः गतिः इज लाइक डेस्टिनेशन टू हेवन, स्वः गतिः। कथिता स्वर्गतिः येन सह, that person who told about the death of दशरथ महाराज, इट रेफर्स टू भरत, therefore बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास में अन्य पदार्थ प्रधान। सो कथिता स्वर्गतिः येन सह। अनुच्छिष्ट संपदा, इसमें देखिए दो पद है, अनुच्छिष्ट और संपदा। सो अनुच्छिष्ट ये नई तत्पुरुष समास है, न उच्छिष्टा, अनुच्छिष्टा, हाँ। अनुच्छिष्टा संपत्, अनुच्छिष्टा संपत् यस्याः सा, अनुच्छिष्टा संपत् यस्याः सा बहुव्रीहि समास। तो कोश विषय, लक्ष्मी ही पद्मालया, पद्मा, कमला, श्रीहरि प्रिया, ये सब पर्यायवाची शब्द है। ये सब स्त्रीलिंग शब्द देखिए, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द पद्मालया, पद्मा, कमला। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द श्री ही और लक्ष्मी ही। सिर्फ एक श्लोक हमने अध्ययन किए हैं, अभी हम अदादिगण का आखिरी देखेंगे।
अदादिगण का पिछले कक्षा में विष अप्रीत चक्षिंग व्यक्तायाम वाची और सकारांत धातुओं का अध्ययन किया। स्पेसिफिकली अस धातु, वेरी कॉमनली यूज्ड धातु आसीत रूप कैसे आता है? आसीत, आसी ही, ये सब रूप। हाँ। अस्ति, स्तः, संति। हाँ। सो हकारांत धातु भी हमने शुरू किए थे। तीन हकारांत धातु है, लिह आस्वादने, दिह उपचये, दुह प्रपूरणे, तीनों उभयपदी धातु है। इसमें पहले होडः सूत्र का अध्ययन किए। हकारस्य डकारादेशः स्यात् झलि पदान्ते च। और ये सूत्र हमको पुनरावर्तन, जशस्ततोर्दोदः, जशन्तात् परयोः तकार तकारयोः धकारादेशः स्यात्। हाँ, रुदादिगण में अध्ययन किए थे। रुणद प्लस ती, रुणद धी। और ढोड़े लोपः, डकारस्य डकारे परे लोपः स्यात्। और ढृलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः, डकार रेफयोर लोपे पूर्वस्य अणः दीर्घः स्यात्। हाँ, सो लिख धातु का प्रक्रिया, लिख धातु का देखिए। लेख पुगंत लघु पदस्य पोडः लेड, उसके बाद जशस्ततोर दोदः लेड धी, और स्टुनाष्टुः लेड डी, और डोडे लोपः लेडी। हाँ, लिह प्लस तह, तस प्रत्यय से ऑलमोस्ट सेम दिस वन, ऋत्व विसर्गो आएगा। और उसके अलावा डोडे लोपः के बाद डुलोपे पूर्व से दीर्घोणः, इसीलिए लीड है। लीड हुआ। इधर लेडी में अण के अंदर एकार नहीं आ रहा है, इसलिए पर इकार अण प्रत्याहार के अंदर है, इसीलिए इकार का दीर्घ इकार आदेश हो गया, लीड है। सो आप देखिए, हम जशस्ततोर दोदह किधर किधर अप्लाई होगा? थकारादि प्रत्यय और थकारादि प्रत्यय। जो भी तकारादि प्रत्यय और तकारादि प्रत्यय, उसका दकार दकार आदेश कर दीजिए। ती का धी, तह का दह, तह, दह द, ये सब प्रत्यय प्रत्यय बदल गया जश सतोर दोदक से। सो अभी लिख धातु का रूप सिद्धि कीजिए, कौन बता सकते हैं? उभयपदी लिख प्लस दी। Even the color code along with that, the angakari is mentioned there. लेड धी। लेडी, सॉरी। लेड दी नहीं, क्योंकि लेड दी के बाद श्रुणाष्टुभु से हाँ। डकार का डकार आदेश आएगा, उसके बाद डोडे लोपक से पूर्व डकार का लोप होगा, लेडी। लेडी। हम्म, लीढ़। लीड है। हाँ। लिहंती। हम्म। लेक्षी। लेक्षी। हाँ। हाँ। इधर षडोह कहसी से डकार का ककार आदेश हुआ है, हाँ। उसके बाद लेक्ष आदेश प्रत्यय हो, लेक्षी। हाँ। लेक्षी। लीढ़। हम्म। लेढ़ होणार की लीढ़? लीड लेढ़। है, लीढ़। लेड है ने, हाँ, पुगंत लीढ़। लघु, लीड लीढ़। है। हाँ। लीढ़। लीढ़। हम्म। लेहमी। लेखमी। हाँ। हाँ। लिह्व। लिम्म। लिख्वह, लिख्मह। लिम्मः। हाँ। लीढ़े।
हम्म, लीडे। हाँ। लिधे, लिहाते, लिहते, हम्म। लिक्षे, लिक्षे। हाँ, अम, इधर क्या हुआ? लिख प्लस से ककार होते हैं। पहले क्या हुआ? लिख प्लस से होडह से डकार आदेश हुआ। हाँ, उसके बाद षडोह कहसी षडोह कहसी आणि नंतर आदेश आदेश प्रत्यय लिक्षे। हाँ। अ, लिहाते, हम्म। लीड द्वे, कसं आहे? लीड वे। लीड वे, हाँ हाँ, लीड वे। हाँ, लोप होणार डचा, लीड, ली वे, नाही लीड वे, लीड वे। हाँ हाँ। लीड वे, लिहे, लीवहे, लीमहे, हम्म। लिहे, लिह है ना, लिवये, लिमहे, हम्म। धूच, ले, लोट लकार। हाँ, लेढू, अ, लीढता, लीढात, लीढाम, लेडू। उसके बाद लीढात, लीडात। हाँ। लीढाम, हम्म। लिहंतु, हम्म। अ, लेधी, नहीं सॉरी, लिधी, लीडी। लीढी, सॉरी, लीढी, अ, लीढात, लीढत, लीढम, लीढ, हम्म। लीढ, हाँ, हम्म। अ, लिहा, लेहानी, लिहाव, लिहाम, हम्म। अ, लेढाम, सॉरी, लिढाम, लिहाताम, लिहताम, लिक्ष्व, लिक्ष्व। हाँ। लिहाथाम, लीढम, लीड्व, अ, लीडवम। लीडवम, हाँ। लीडवम, लेहे, लेहावहे, लेहामहे, कर, लिह, लिह, ले लेहई लेखा वही लेखा महई। हम्म। हम्म। लंग लकार। लंग हाँ लकार में अडागम आएगा। हाँ हाँ, अलेट, अलेड लिहिले थे, अलेट, अलेट अलेड। हाँ, सो गुण हुआ है। हम्म, होडह से डत्व हुआ है। हाँ, उसके बाद जस, जलाम जशोंते और वावसाने अलेट अलेड। हाँ। अलेड, लीड, लीढाम, नहीं नहीं नहीं। अलीढाम, अलीडाम। हाँ, अलिहन, अलिहन। अलेट, अलेड, हम्म। अलीढम, अलीढ, अलेहम, हम्म। अली, अलिभ, लिभ, अलिम, हाँ। आत्मनेपदच, अ, अलीढ, हम्म। अलिहाताम, अलिहत, अलिहत। अलिहत, अलीढाः, अलिहाथाम, अलीड्वम, अलीड्वम, अलीडवम। हाँ, लीड्वम, अ, अलीहि, अलीवही, अलीमही, हम्म। फिर विधिलिंग। विधिलिंग लकार का लिहायात, सिर्फ वही है, लिहायात, लिहायाताम, लिखा नहीं लिखियात। लिहात, हाँ, हाँ। लिहात, लिहात, लिहाताम, लियुहु, लिहाः, लिहातम, लिहात, लियाम, लियाव, लियाम, आत्मनेपद का लिहित, लिहियात, लिखित। लिहित, लिहियाताम, लिहिरन, लिहिथाः, लिहियाथाम, लिहिध्वम, लिहिय, लिहिवहि, लिहिमहि, हाँ। ये लिख धातु का अर्थ क्या है? लिह आस्वादने। लिह आस्वादने। सो भागवत में कुछ एग्जाम्पल शायद लिहंती रूप का एग्जाम्पल है मेरे हिसाब से।
लिखंती का नहीं। हाँ, लेडी का है। लेडी। न कर्हिचिन मत्परा शांत रूपे हा बंक्षन्ति नो अनिमिषो लेडी हेति। लेडी का है, ये कपिल देव के शिक्षा में आ रहा है। न करहिचिन मत्परा शांत रूपे नंक्षन्ति नो में निमिषो लेडी हेति। येषामहं प्रिय आत्मा सुतस्व सखा गुरु सुहृदो दैवमिष्टम। हम्म। अनिमिषो लेडी हेति। लेडी इत्युक्ते डिस्ट्रॉयस। हाँ, मेरा जो माई टाइम फैक्टर, my devotees are never bereft of the transcendental opulences. Hmm. They cannot be deprived of their possessions at any time. Lady हेति, अनिमिषो लेडी हेति। तो लिखंती लिखंती शब्द का अर्थ आस्वादने, मतलब चाटना, टू टेस्ट, टू पेस्चर, ऐसा अर्थ आता है। पर इस श्लोक धातु के अनेक अर्थ होते हैं। इधर लेडी का अर्थ डिस्ट्रॉइंग उस अर्थ में आ रहा है, बिकॉज टाइम डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग। सो हियर द लिह धातु इज कमिंग इन द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रक्शन इस श्लोक में। लेडी। उसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल लिखंती। हाँ, दूसरा एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा है, ठीक है। और दकारादेः धातोः विशेषः। दकारादि धातु का विशेष। दादेर धातोर गह। दादेः धातोः हकारस्य गकारादेशः स्यात्। ये जो सूत्र है होडः सूत्र का अपवाद सूत्र। होडः सूत्र हकारस्य डकारादेशः स्यात् झलि पदान्ते च। पर दकारादि धातु के हकार, दकारादि धातु के हकार का गकार आदेश होता है जली पदान्ते च। ये होडह का अपवाद सूत्र है। तो दुख धातु में भी हकार है और हकार के बाद जल वर्ण है, पर इधर होडह से डकार आदेश नहीं होगा, पर दादेर धातुर गह से घकार आदेश होगा। सो दुह प्लस तह, दुग प्लस तह। हाँ, अवगतम वा? आम प्रभु। तो दकारादि धातु के हकार का गकार आदेश होगा जली पदांते में। सो इसमें देखिए, एक ए सूत्र का थोड़ा फिर से अध्ययन करते हैं। एकाचो बशो बश जशंतस्य द्वोः। हाँ, 8 to 37। ये सूत्र पहले अध्ययन किए हैं, पर स्लाइटली डिफरेंट सूत्र, डिफिकल्ट सूत्र। एकाचो धातो हो यह एकाच जशंतः अवयवः। जशंतः अवयवः तस्य बश्वर्णस्य। बश्वर्णस्य मतलब वर्गस्य तृतीय वर्ण, ज को छोड़ के। जब गड़दश, जब गड़दश में जकार को छोड़ के ब ग ड द, तृतीय वर्ण। बश वर्णस्य पदान्ते सकारे द्वशब्दे वा परे बश बश स्यात्। तो बश वर्ण का बश आदेश होगा, मतलब तृतीय वर्ण का चतुर्थ वर्ण आदेश होगा, एक्सेप्ट
लीविंग द जकार, लिविंग द जकार, जकार को छोड़ के बाकी वर्ग के तृतीय वर्ण को चतुर्थ वर्ण आदेश होगा। कब होगा? पदांत में, सकार परे में, द्व शब्दे परे में। और ये जो बश वर्ण जशंत के अवयव होना चाहिए। जशंत मतलब क्या है? वर्ग के चतुर्थ वर्ण। झबई गड़दश, जश प्रत्याहार के अंदर वर्ग के चतुर्थ वर्ण आते हैं। झबई गड़दश, जश, जश के अंदर वर्ग के सभी चतुर्थ वर्ण। तो एकाच, ये एकाच धातु होना चाहिए। और जशंत के अवयव जो बश वर्ण को, बश आदेश, बश वर्ण आदेश होगा सकारे परे, द्व शब्द परे या पदांत में। इसका उदाहरण देखिए, दुग प्लस से, दुग ये एकाच है, हाँ, और ये जशंत, जशंत अंग है, और से परे में है। तो बश का बश आदेश कीजिए, मतलब तृतीय वर्ण का चतुर्थ वर्ण आदेश कीजिए, दकार को धकार आदेश कर दीजिए, दुग से। हाँ, तो देयर आर 4 पॉइंट्स हियर। सर्वप्रथमं सूत्रेऽस्मिन् ये चत्वारः प्रत्याहाराः प्रयुक्ताः ते ज्ञातव्याः। बश, बश, जश, अच, these are the four प्रत्याहारास used। एकाच मतलब all स्वरस, जश सर्वे वर्ग चतुर्थाः, बश झकारं विहाय अन्ये वर्ग चतुर्थाः, बश जकारं विहाय अन्ये वर्ग तृतीयाः। तो एकाच इति किम? एकाच मतलब जिनमें एक ही अच है। एकः अच यस्मिन् अस्ति सः एकाच। जशन्तः इत्युक्ते किम? जशन्त एकाच शब्दः इत्युक्ते सः एकाच शब्दः यस्य अन्ते जश्वर्णः अस्ति। यथा लब, मग, क्षुद, उञ्ज आदयः एकाच पर जशन्त। अग्रे बश इति किं तत् पश्यामः। जशन्तस्य एकाचः बश इत्युक्ते एकाच शब्दः जशन्तः अस्ति, तस्मिन् उपस्थितः बश वर्णः। जैसे गृद धातु देखिए, ये एकाच है और जशंत है, इसमें उपस्थित बश वर्ण गकार है, इसको बश आदेश करना है, मतलब गकार को घकार आदेश करना है। समझ में आ रहा है क्या? अवगतम व? हाँ प्रभु जी। तो जैसे देखिए, दुख प्लस सु, सु प्रत्यय का तो लोप हो गया, अभी दुख है, ये एकाच है। पहले दुख का दादेर धातु से हकार का गकार आदेश हो गया। तो अभी देखिए एकाच है, एकाच धातु का, और जशंत अंग है, और इसमें जो बश्वर्ण का बश्वर्ण आदेश करना है, दकार को धकार आदेश करना है, क्योंकि पदांत में है। तो दुग हो जाएगा। उसके बाद जलान जशवंत से दुग और वावसाने दुक दुग। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, बुध प्लस त प्रत्यय, शतासी लू लुटों से स्या विकर्ण प्रत्यय आया है रिट लकार के। बुध स्या और उसके बाद ते, बाकी प्रत्यय बोध स्या ते। अभी देखिए बोध स्या ते, सो अभी बोध ये एकाच है, एकाच धातु के अंग है, और जशंत अंग है, और सकार परे में है। हाँ? सो बश वर्ण का बश आदेश कीजिए, बकार को भकार आदेश कीजिए, बोध स्याते। उसके बाद करीचे बोध्स्यते। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, बुध लुंग लकार के छली विकर्ण प्रत्यय, छलेहे सिच, सिच आदेश हो गया। लुंग लकार में अडागम आ रहा है, अट बुध स, और द्वम विकर्ण प्रत्यय, बीच में सकार का भी लोप हो गया, हाँ, दीच से।
बुध, देखिए बुध एकाच अंग है और जशंत अंग है। इसमें जो बकार को भकार आदेश कीजिए, क्योंकि द्व परे में है, पदांत में या सकार परे में या द्व परे में। हाँ, द्व परे में है, इसलिए बुध द्वम। उसके बाद प्रक्रिया। तो एकाचो बशोबश जशंतस्य द्वोः। तो अभी देखिए प्रक्रिया। दुख धातु पुगंत लघुपद दीचे दोक्ति, दादेर धातोर्गः दोगति, जशस्ततोर दोदः दोगदि। तदनंतरम जलाम जश जशी दोगदि। दुख धातु का पहला प्रक्रिया दोगदि। तो इधर क्यों एकाचो बशोबस जशंत से दो हो नहीं हुआ है इधर? कोई बता सकते हैं? स ध्वम आणि पदांते नहीं है। हाँ, द्वश परे में नहीं है, हाँ, धी परे में है, भी है। इसलिए दोगदी। दुख प्लस तस में देखिए, दुग तस, जशस्ततोर दोदह दुग धस, और रुत्तो विसर्ग। उसके बाद जलाम जश जशी दुग्ध। दुख प्लस सी प्रत्यय, दोग सी, दोग सी। और दोग सी इधर एकाचो बशोबश जशंत से दो हो हुआ है। हाँ, क्योंकि सकार परे में है। धोग सी। हाँ, उसके बाद आदेश प्रत्ययो हो खरीच धोक्षी, दोक्षी। हाँ, तो इधर भी एकाचो बशोबश नहीं हुआ है, क्योंकि ध्व प्रत्यय परे में नहीं है। एकाचो बशोबश जशंतस्य द्वोहो, द्वोहो कहा हुआ है। सकारे परे या द्व शब्दे परे, इसलिए दुग्ध में नहीं हुआ है, पर दोक्षी में हुआ है। तो दुख धातु का रूप सिद्धि, इसका काउंट ट्राई करेंगे। हाँ। दोग्धि, हम्म, दुग्धः, दुहन्ति, दोक्षि, दोग्धि, दुग्ध, दुग्धः, दुहन्ति, दुहंती। हाँ, दोक्षि, धोक्षी, धोक्षी। धोक्षि। हाँ, हाँ, धोक्षि। अ, दुग्धः, हाँ, दुग्ध, हाँ। दोह्मि, हम्म, दोह्वः, नहीं, दो, दुखवह। हाँ, दुह्वः, दुह्मः। हम्म, दुग्धे, दुहाते, दुहते, दुख से, नहीं, दुक्षे। हाँ, नहीं, हाँ, दुग, दुक्षे, दुक्षे। हम्म, दुक्षे, दुहाते, दुग, अ, धोक, नहीं नहीं, सॉरी, दुग द्वे। दुग्धे। हाँ, दुहे, दुहे, दुवहे, दुवमहे, हम्म, दोग्धु, दोग्धु, दुग, दोग्धु। हाँ, हाँ, दुग्धु, दुग, दुग्धात, दुग्धाम, दुहन्तु, दुग्धि, दुग्धि, दुग्धात, दुग्धम, दुग्ध, दुहानी, दुहाव, दोहानी, दोहाव, दोहाम, हम्म, दुग्धाम, दुहाताम, दुहताम, धोक्ष्व, धोक,
दुक्ष्व दुक्ष्व। आत्मनेपदम में इधर सम्मतम्। हाँ। गुण नहीं होगा, दुक्ष्व। दुक्ष्व आ, दुहाताम दुग्ध्वम। दुग्ध्वम्। दुग्ध्वम। दुग्ध्वम्। हाँ। इधर एकाचो बशो बश हुआ है। हाँ। हाँ। दोहे दोहा वहे दोहा महे। दोहई। दोहा। दोहे। हाँ। दोहे दोहा वहे दोहा महे। हम्म। आ, अधोक अधोग अदुग्धाम अ अ, अदुहन। हम्म। अधोक अधोग अदुग्धम अदुग्ध अदुग्धम अदुग्ध अदोहम। अदोहम परस्मै पद में। अदोहम अदुह्व अदुह्म। हाँ। अदोहम अदुग 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 अदुग्म। हम्म। आत्मनेपदी में दुग्ध न दुहाताम अदुग्ध अद- अदुग्ध। हम्म। अदुहाताम अदुहत अदुग्धाः अदुहाथाम अदुग्ध्वम्। अदुग्ध्वम। हाँ। अदुग्ध्वम। अदुग्ध्वम् अदुहि अदुवहि अदुह्महि। अदुह्महि। हम्म। दुह्यात् दुह्यातां दुह्युः दुह्याः दुह्यातं दुह्यात् दुह्याम दुह्याव दुह्याम। दुहित दुहियातां दुहिरन् दुहिताः दुहियाथां दुहिध्वं दुहीय दुहीवहि दुहीमहि। हाँ। सो ये दुह धातु दुह प्रपूरणे। दुह प्रपूरणे इत्युक्ते मतलब दूध निकालना। दोहन। हाँ, दोहन करना, दोहन क्रिया। तो दोग्धी का तो आई थिंक एग्जाम्पल रहेगा, दुहंती का शायद है। दुहंती का देखे। हम्म। यथा कामम दुहंती च। हाँ, भागवत में दुहंती शब्द का है। हाँ। और दोग्धी का भी है शायद एग्जाम्पल। दोग्धी। हम्म। अतयो गृहमेदीयान् धर्मान् एतावसन् गृहे काममर्थं च धर्मान् स्वान् दोग्धि भूय पिपर्तितान्। दोग्धि भूय पिपर्तितान्। हम्म। दोग्धि शब्द का दूसरे अर्थ में उपयोग हुआ है। पृथु महाराज। हाँ। पृथु महाराज, भूमि देवी एक गाय के रूप धारण किए थे। भूमि देवी से पृथु महाराज लोगों के जो भी सभी आवश्यकताओं को उन्होंने पूर्ति किए। पृथु महाराज मिल्क्ड द अर्थ। there's a चैप्टर, उसमें दोग्धी शब्द उपयोग हुआ। ठीक है, हम थोड़ा जल्दी करके इसको तो खत्म करते हैं। दिह धातु का, दिह धातु में भी ऑलमोस्ट सेम प्रक्रिया। हाँ। दिह धातु का अर्थ क्या है? अ, दिह उपचये। उपचये मतलब दिह उपचये। उपचये मतलब टू ग्रो। हाँ, बढ़ना, जमाना, लीपटना, पोतना। टू कलेक्ट समथिंग, टू डिसऑनर समथिंग, टू ग्रो।
तो दिह धातु का ऑलमोस्ट सेम प्रक्रिया आप खुद कर सकते हैं। हाँ। उसके बाद अभी देखिए, अदादिगण से अंतर्गण है रुदादि। रुदादि, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द रुधादि गण। रुधादि गण 10 गणों के अंदर आता है, पर ये रुदादि गण दकार का विशेष देखिए। रुदादि गण रुदिर अश्रु विमोचने निष्वप क्षये श्वस प्राणने अणच प्राणने जक्ष भक्ष्य हसनयोः, सभी परस्मैपदी धातु है। रुद स्वप श्वस अण जक्ष। इसमें विशेष कार्य है, रुदादिभ्यः सार्वधातुके रुदादीनाम अंगात परस्य बलादेः सार्वधातुकस्य इडागमः स्यात्। हम आर्ध धातु का प्रकरण में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र पढ़ेंगे। आर्ध धातु का स्येड वलादेहे, ऐसा एक सूत्र आता है। आर्ध धातु का स्येड वलादेहे इत्युक्ते वलादि आर्ध धातु का प्रत्ययों को इडागम होगा। हाँ, आई थिंक उसी प्रसंग में आता है 7 to 76 ना। हाँ, इसी में आता है क्या? हाँ, मे बी डिफरेंट। हाँ। सो वलादि आर्ध धातु का प्रत्ययों को इडागम होता है। तो सार्वधातुक में इडागम, प्रत्ययों को इडागम नहीं होता है, पर दिस इज स्पेशल सेट ऑफ 5 धातुस। रुदादि गण के अंतर्गण के अंदर जो धातु है, 5 या 6 5 धातु है, इनको वलादि सार्वधातुक प्रत्ययों को इडागम होगा। वलादेः सार्वधातुकस्य इडागमः स्यात्। तो सार्वधातुक प्रत्ययों में वलादि प्रत्यय, वल प्रत्याहार के अंदर क्या क्या वर्ण है? नमन, तुम बता सकते हो वल प्रत्याहार के अंदर क्या वर्ण है? या रमा रघुनाथ माता जी, वल प्रत्याहार। वल व र ल हयवरट 5वां सूत्र में वा से शुरू होता है। व हाँ। र वन वरल। हाँ वल अंतिम सूत्र तक, 5 से हाँ। लेकर अंतिम सूत्र तक। हाँ। सो वल इसके अंदर क्या क्या वर्ण आएगा? अ, व र ल नम गण न जभ हाँ। घड़द जभ गड़द ख सो यकारम विना अन्ये सर्वे व्यंजनाः। यकार को छोड़ के हयवरट सर्वे व व्यंजन। से शुरू शुरू होता है। तो यकार को छोड़ के हकार अंतिम में आ जाता है हल के अंदर। यकार को छोड़ के सभी व्यंजन, सभी व्यंजन आ जाते हैं। यकारम विना सर्वे व्यंजनाः। सो वल प्रत्याहार के अंदर, सो वकारादि सार्वधातुक प्रत्यय, सर वलादि सार्वधातुक प्रत्यय, उनको इडागम होगा। सो अभी देखिए, हाँ, सो प्रत्यय कैसे बदल जाता है देखिए। जो भी वलादि सार्वधातुक प्रत्यय है उसको इडागम करना है, तो आद्यंत टकित से इडागम प्रत्यय के पूर्व में आएगा। तो ती प्रत्यय वलादि सार्वधातुक प्रत्यय, सभी प्रत्यय सार्वधातुक प्रत्यय, पर तो अजंत प्रत्यय को छोड़ के। हाँ, और यकारादि प्रत्यय विधिलिंग में आता है। यकारादि विधिलिंग प्रत्यय को छोड़ दीजिए और बाकी अजंत अजादि प्रत्यय को छोड़ दीजिए। हाँ, बाकी सभी प्रत्यय उसको इडागम होगा। इति, इतः, ईशी हो जाएगा। आदेश प्रत्ययों से सकार को भी शकार आदेश हो जाएगा। इस तरह ईशी, इतः, इत, इमि, इवह, इमह, ऐसा प्रत्यय बदल गया। अवगतम वा?
प्रभु जी, लंग लकार में त है, उसको क्यों नहीं हुआ? जो है। अच्छा। हाँ, इत इधर होना चाहिए ना। हाँ, हाँ, इज जो है उसको भी होना चाहिए। सही प्रश्न। हाँ, रुदादीनाम् अङ्गात् परस्य वलादेः सार्वधातुकस्य इडागमः स्यात्। उधर हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तम हल से प्रत्यय लोप हो जाता है। या ओके। हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तम हल कौन सा कित नंबर का सूत्र है? हलन्ता दीर्घात् ञन्त्या दीर्घन्त सूतीसी प्रत्ययानाम् अपृक्तः हल लुप्यते। आई थिंक ये प्रत्यय लोप होने के वजह से नहीं हो रहा है। आई थिंक इसका एक बार फिर से देखता हूँ। पर हल्ङ्याभ्यो दीर्घ सुधि से प्रथम हल से हलंत अंग के बाद, क्योंकि ये पांचों धातु ये हलंत धातु है, हम्म। उसका प्रत्यय एनीवे लोप हो जाता है, इसीलिए इडागम करने का फायदा नहीं है, शायद वही रीजन रहेगा। ठीक है। ठीक है। अगला सूत्र है रुदश्च पंचभ्यः रुदादीनाम अंगात परस्य अपृक्त सार्वधातुकस्य वा ईडागमः स्यात्। हाँ, ये देखिए, ये रुदादि गण के बाद जो अपृक्त प्रत्यय के लिए सेपरेट सूत्र दिया हुआ है। अपृक्त प्रत्यय जो लंग लकार के प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष के एक वचन का प्रत्यय अपृक्त प्रत्यय है ना, उसके लिए विकल्प से ईड आगम होगा, ईट आगम। तो ये सूत्र स्पेसिफिकली दिया हुआ है। और हाँ, सो अरोध और ईट आगम होगा, विकल्प से ईट आगम होगा। अरोदीत ऐसा। और तीसरा सूत्र है अड गार्ग्य गालवयोः रुदादीनाम अंगात परस्य अपृक्त सार्वधातुकस्य वा अडागमः स्यात्। तो गार्ग्य ऋषि के मत के अनुसार या अपृक्त प्रत्यय को अटागम भी होना चाहिए, मतलब विकल्प से अटागम होगा। तो लंग लकार के जो अपृक्त प्रत्यय है ना, दो अपृक्त प्रत्यय, उसके लिए एक पक्ष में ईट आगम, दूसरे पक्ष में अटागम। हम्म। तो अभी देखिए प्रत्यय का। तो रुदादी नाम अट ईट आगम, ये जो अपृक्त प्रत्यय का ई, हाँ, बदल जाता है ईत और दूसरा पक्ष में अत। बाकी वलादि सार्वधातुक प्रत्यय को ईडागम कीजिए। इन दो अप्रुक्त प्रत्यय के लिए स्पेसिफिक सेपरेट सूत्र दिया हुआ है, ईडागम और अडागम, इसीलिए उधर नहीं किए। हाँ, ठीक है। हाँ प्रभु जी। हम्म। तो अभी देखिए रुदादिगण के रूप सिद्धि। अभी वेरी सिंपल। रुद धातु का, रुद धातु का, रुद धातु अ, अभी रूप सिद्धि करेंगे तो क्या होगा? रोदिति, रुदितः, रुदन्ति, रोदिषि, रुदितः, रुदित, रोदिमि, रुदिवः, रुदिमः। हाँ, और रोदितु, रुदितात्, रुदिताम, रुदन्तु, रुदिहि, रुदितात्, रुदितम, रुदित, रोदानी, रोदाव, रोदाम। पिक पित प्रत्यय में आपको गुणा करना है और बाकी सब में केवल वर्ण मेलन।
अरोदीत अरोदत, अरुदिताम अरुदन, अरोदीहि अरोदह, अरुदितम अरुदित, अरोदम अरुदिव अरुदिम, रुद्यात् रुद्याताम रुद्युः, रुद्याः रुद्यातम रुद्यात, रुद्याम रुद्याव रुद्याम। अवगतं वा? आम अवगतम। रुद्र धातु का। उसी तरफ आप बाकी इसका भी देखिए। श्वस स्वप अण, इनमें तो पुगंत लघुपद जैसे गुणा नहीं होगा, सिर्फ वर्ण मेलन कर दीजिए। श्वसिति श्वसितः श्वसंति श्वसिषि श्वसितः श्वसित, प्रत्यय बदल के टेबल में है। स्वप धातु। स्वपिति पता हाँ। है, हम्म। फैमिलियर है। स्वपिति रूप, स्वपितः स्वपंति। हाँ। श्वस, आई थिंक श्वास लेना, श्वसिति, श्वसितः श्वसंति, कॉमनली यूज्ड धातु। अण धातु। हाँ, अणु धातु का अर्थ क्या है? अणच प्राणने, श्वस प्राणने, सेम मीनिंग, ब्रीदिंग। निष्विप क्षये। ठीक है। और अदादिगण के अंदर, अदादिगण से अंतर्गण जक्षित्यादि ही। सो हमने एक सूत्र पढ़े थे, जक्षित्यादय षट। अदादिगण के अंदर 7 धातु है, जक्षित्यादि अंतर्गण है। इन 7 धातुओं को बिना द्वित्व होके ही अभ्यस्त संज्ञा मिल जाता है। नॉर्मली द्वित्व होने के बाद ही अभ्यस्त संज्ञा मिलता है। पूर्वोभ्यास उभेभ्यस्तम। हाँ। पर अदादिगण के जो अंतर, जो 7 धातु है, जक्षित्यादय षट, इन 7 धातुओं को अभ्यस्त संज्ञा विदाउट अंडरगोइंग द्वित्व, बिकॉज अदादिगण के अंदर द्वित्व नहीं होता है, ज्योतियादिगण में ही द्वित्व होता है। इन 7 धातुओं के लिए अभ्यस्त संज्ञा मिल जाता है। तो जक्ष भक्ष्य हसनयोः, दरिद्रा दुर्गतौ, दीदिंग दीप्ति देवनयोः, वेविंग वेतनातुल्ये, जागृ निद्राक्षये, चकास्त्र दीप्तौ, शासु अनुशिष्टौ। 2 धातु आत्मनेपदी, बाकी परस्मैपदी धातु। जक्षित्यादयः षट्, जक्ष धातुः ततः षट् धातवः च अभ्यस्त संज्ञकाः स्युः। सो अभ्यस्त अंग में कहा प्रत्यय के लिए थोड़ा परिवर्तन होता है। अदभ्यस्तात सूत्र से अंति प्रत्यय के बिना अति हो जाता है, अति और अतु। और सिजभ्यस्त विधिभ्यश्च, ये पहले ही पढ़े हैं। लंग लकार के जो झी प्रत्यय का जुस आदेश हो जाता है, सिजभ्यस्त विधिभ्यश्च। सिज के बाद, अभ्यस्त के बाद और विद धातु के बाद जो जी का जुस आदेश होता है, तो अभ्यस्त अंग के बाद ये प्रत्यय का परिवर्तन हुआ है। तो जक्ष धातु का रूप सिद्धि कीजिए। तो जक्ष धातु रुदादिगण के अंदर भी है और ये अभ्यस्त संज्ञक धातु भी है। दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ जक्ष धातु। जक्ष धातु रुदादिगण के अंदर भी है, इसलिए रुदादिभ्य सार्वधातु के जो वलादि सार्वधातु के प्रत्यय के लिए ईडागम होता है, और जो अप्रुक्त प्रत्यय के लिए ईडागम और अडागम होता है। और उसके अलावा ये अभ्यस्त संज्ञक धातु है, इसलिए अंति के बिना अति प्रत्यय, अंतु के बिना अतु प्रत्यय, जक्ष धातु का विशेषता यह है। तो अभी जक्ष धातु का रूप सिद्ध कीजिए। ये समझ में आ रहा है क्या? यक्ष धातु का प्रत्यय कैसे बदल गया? इसमें कुछ संशय है? ये समझ में आ रहा है क्या? जक्ष इत्यादय षट, जक्ष 616 देखिए। जक्षित्यादि गणस्य धातूनाम अभ्यस्त संज्ञा भवति।
जक्ष जागृ दरिद्रा चकासु शासु दीदिंग वेविंग। बिना द्वित्व होके इनको अभ्यस्त संज्ञा मिल जाता है। जब भी अभ्यस्त संज्ञा मिलता है उस समय प्रत्यय में अदभ्यस्तात् सिजभ्यस्त विधिभ्यस्त इन तीन जगहों में परिवर्तन होता है। पहले ही पढ़े हैं, क्योंकि दीदिंग और वेविंग धातु के जगह पे हमने प्रत्यय का परिवर्तन देखा है हमने। और जक्ष धातु रुदादिगण के अंदर भी है। हाँ रुदादिगण के अंदर जक्ष बक्ष्य हसन योग ये भी है। रुदादिगण के अंदर के होने से ये रुदादिभ्य सार्वधातु के और रुदश्च पंचभ्य और अड गार्ग्य गालवयो हो, ये तीन सूत्र लगेगा। और जक्ष धातु अभ्यस्त संज्ञक होने की वजह से अदभ्यस्तात् और सुजभ्यस्त विधिभ्यश्च उस सूत्र से वो प्रत्यय भी परिवर्तन होगा। उसके वजह से जक्ष धातु के लिए विशेष प्रत्यय टेबल ये है। अभी केवल वर्ण मेलन करना है। जक्ष प्लस इति जक्षिति, जक्षितः, जक्षति, जक्षिषि, जक्षितः, जक्षित, जक्षिमि, जक्षिवः, जक्षिमः, जक्षितु, जक्षितात्, जक्षिताम्, जक्षतु, जक्षिहि, जक्षितात्, जक्षितम्, जक्षित, जक्षाणि, जक्षाव, जक्षाम, जक्षीत, जक्षत, जक्षिताम, जक्षुः, जक्षीहि, जक्षः। सॉरी अडागम में भूल गया। अजक्षीत, अजक्षत, अजक्षिताम, अजक्षुः, अजक्षीहि, अजक्षः, अजक्षितम, अजक्षित, अजक्षम, अजक्षिव, अजक्षिम, जक्ष्यात्, जक्ष्याताम, जक्षुः, जक्ष्याः, जक्ष्यातम, जक्ष्यात, जक्ष्याम, जक्ष्याव, जक्ष्याम। जक्ष धातु के लिए रूप सिद्धि। अवगतम व? आम अवगतम प्रभुजी। तो जक्षिति, हाँ जक्षिति का रूप एग्जाम्पल है क्या, देखो। भागवतम में देखें, एग्जाम्पल है जक्षिति। पुरंजन उपाख्यान में आता है। क्वचित पिबन्त्याम पिबति मदिराम मद्विह्वलः अश्वन्त्याम क्वचित अश्रूणि जक्षत्याम सह जक्षिति। जक्षिति मतलब चूइंग। जक्ष धातु का अर्थ क्या है? जक्ष धातु का अर्थ भक्ष हसनयोः, टू ईट, टू कंज्यूम, टू लाफ, ऐसा अर्थ है। या चूइंग, खाना। हाँ, तो जक्षिति रूप है। एटलीस्ट एक एग्जाम्पल हमने देखा। हाँ, ठीक है। चकास धातु का रूप सिद्धि। चकास धातु, अच्छा ये क्यों आया? तो चकास धातु का हमने सम फ्यू दिस। चकास धातु, चकास धातु का अर्थ क्या है? चकास दीप्तौ, टू शाइन, टू बी ब्राइट, टू बी प्रॉस्परस, चमकना, प्रकाशित होना। तो चकास धातु का रूप सिद्धि ओनली फ्यू दिस वन। चकास्ति, चकास्तः, चकास्ति, चकासति, चकासी, चकास्तः, चकास्तः केवल वर्ण मेलन करना है। लोट लकार में दीच से सकार का लोप होगा, इसीलिए चकादी होगा। लंग लकार में देखिए तिप्यनस्ते और सिपि धातु रुर्वा। आचकात, अचकाद, और आचकाहा, आचकात, अचकाद। बाकी सब जगह में केवल वर्ण मेलन। आचकास्ताम, आचकासु, आचकास्तम, आचकास्त, आचकासम, आचकास्व, अचकास्म, और चकास्या, चकास्याताम, चकास्यु। हाँ, बाकी सब केवल वर्ण मेलन।
और शास धातु इंपॉर्टेंट धातु। शास धातु से ही शिष्य शब्द होता है। हाँ, शिष्य शब्द, शस्त्र शब्द, शास्त्र शब्द, ये सब शब्दों का जो मूल धातु है शास धातु। शास इदं हलोः, शास धातोः अंगस्य उपधायाः इत आदेशः स्यात् हलादौ किङिति प्रत्यये अंग प्रत्यये परे च। हलादौ किङिति प्रत्यये परे और अंग प्रत्यये परे उपधायाः इतादेशः स्यात् शास इदं हलोः। तो शास प्लस तह प्रत्यय, ये ङित प्रत्यय है और हलादि प्रत्यय है। तो उपधा को इकार के दीजिए, इकार आदेश कीजिए, शिस प्लस तह, उसके बाद शिस तह, उसके बाद क्या होगा, सकार का शकार आदेश होगा। कौन सा सूत्र से? शासी वसी गसी नाम च, आदेश प्रत्ययों से नहीं होगा, शासी वसी गसी नाम च से होगा। शासी वसी गसी नाम च इन क वर्गाभ्याम परस्य शासी वसी गसी नाम, इन तीन धातु शासी वसी गसी नाम सकारस्य मूर्धन्यादेशः स्यात्। तो इधर क्यों शिस प्लस तह, इधर क्यों आदेश प्रत्ययों से मूर्धन्य आदेश क्यों नहीं होगा? क्योंकि आदेश प्रत्ययों का कंडीशन देखिए। एक बार आदेश प्रत्ययों का अर्थ क्या है? इणको हो परस्य आपदान्तस्य आदेश रूपस्य प्रत्यय अवयव रूपस्य वा सकारस्य मूर्धन्यादेशः स्यात्। जो सकार प्रत्यय के सकार होना चाहिए अथवा आदेश रूप में जो सकार आया हुआ है वो सकार को इण और क वर्ग के बाद आएगा तो उसको शकार आदेश होगा। पर ये जो देखिए शिस धातु में जो सकार है ये प्रत्यय के सकार नहीं है, और ये जो सकार है आदेश रूप में आया हुआ सकार नहीं है। तो इसीलिए आदेश प्रत्ययों से इसका मूर्धन्य शकार आदेश नहीं होगा, पर इसको हमको मूर्धन्य शकार आदेश करना है। उसके वजह से इसीलिए पाणिनि ऋषि ने सेपरेट सूत्र बनाए हैं शासी वसी गसी नाम च, तीन धातु के लिए। इन तीन धातु में जो सकार आता है वो आदेश रूप से नहीं आया है, पर उनको भी शकार आदेश होगा। इसलिए शिश प्लस तह, उसके बाद टुनाष्टुः करना है शिष्टः। अवगतम वा? आम प्रभु जी। लास्ट टू स्लाइड्स। और उसके बाद और एक सूत्र शाहौ, शास धातोः अंगस्य शा आदेशक स्यात् हौ परे। लोट लकार के जो मध्यम पुरुष एक वचन में जो ही प्रत्यय है ना, ही प्रत्यय परे होने पर शास का शा आदेश हो जाता है। इसीलिए शादी, शादी, शादी शब्द होगा। विशेषः आबीयत्वेन शादेशस्य असिद्धत्वात् कुजल्भ्यो हेर्दिः इति दी आदेशः। तो शास के बाद जो ही प्रत्यय है ना, ही प्रत्यय परे होने पर शास को शा आदेश होगा। और ये जो शा हौ, ये असिद्ध वदत्र, शास का शा आदेश हुआ, पर ये असिद्ध वदत्रा बात उस प्रकरण के अंदर है। उसके वजह से हुजलब्यो हेर्दी ही भी हो जाएगा। जलंत अंग के बाद जो ही प्रत्यय का दी आदेश होता है, जलंत अंग के बाद हुजलब्यो हेर्दी ही से जलंत अंग के बाद जो ही को दी आदेश होता है। सो शास का शा हो गया, पर
ये जो शाहौ सूत्र असिद्ध वदत्राबाद उस प्रकरण के अंदर है, उस प्रकरण के अंदर है, इसीलिए कुजलब्यो हेरदिघि के दृष्टिकोण से इधर शाह आदेश नहीं हुआ है। शास जो मूल अंग वही वही है, इसकी वजह से ही का भी दी आदेश हो जाता है। हाँ, एक मिनट। ने पिछले कक्षा में बताया था, जो पाणिनि के अष्टाध्यायी में जो दो असिद्धाधिकार है, हाँ, 8 to 1 सूत्र पूर्वोत्तरा सिद्धम, पूर्वोत्तरा सिद्धम इस सूत्र के वजह से अष्टाध्यायी को दो भाग में विभाग किया हुआ है, सपाद सप्ताध्यायी और त्रिपादी। और त्रिपादी के अंदर जो सूत्र है, उसको उन सूत्रों को सपाद सप्ताध्यायी सूत्र नहीं देखेंगे। द सूत्रस ऑफ त्रिपादी, दे आर असिद्ध टुवर्ड्स द सूत्रस ऑफ सपाद सप्ताध्यायी। और त्रिपादी के अंदर परसूत्र को पूर्व सूत्र नहीं देखेंगे। द वर्क डन बाय द परसूत्र विल नॉट बी सीन बाय द पूर्व सूत्र। और उसके अलावा पाणिनि के अष्टाध्यायी में असिद्ध वदत्राबाद ऐसा एक सूत्र है, ये देखिए, असिद्ध वदत्राबाद 6:4:22। तो 6:4:22 से लेके 6:4 के अंतिम तक अग्रिम सूत्रात् आरभ्य अस्य पादस्य समाप्ति पर्यन्तं पाठितानि सूत्राणि समानाश्रये कर्तव्ये परस्पराणां संदर्भे असिद्धानि भवन्ति। तो इस ये जो प्रकरण में 6:4:22 से लेके 6:4 एंड तक, हाँ, इस पाद में समानाश्रय जो दो सूत्र है, दो सूत्र का दो सूत्र समानाश्रय सूत्र, they will be asiddha towards each other. That means the one sutra will not see the work done by the other sutra. Hmm. So this is a little detailed discussion we will see later. बट इसीलिए सो इधर शास प्लस ही में दोनों सूत्र होगा। शाह हव से शास का शाह आदेश होगा। उसके बाद हुजलब्यो हेरदिही, हुजलबो हेरदिही से ही का दी आदेश भी हो जाएगा। इसलिए फाइनल रूप क्या होगा? शादी रूप। शादी रूप गीता में किधर है? शादी रूप गीता में किधर है? कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता शिष्यस्तेहम शादिमां त्वां प्रपन्नम, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, ये श्रेय साहब। नहीं, शिष्यस्तेहम शादिमां त्वां प्रपन्नम। हाँ, शिष्यस्तेहम शादिमां, थर्ड लाइन क्या है? हाँ, ये श्रेयम। यच्छ्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शादिमां त्वां प्रपन्नम। शादी, प्लीज इंस्ट्रक्ट मी। हाँ, शादी रूप ऐसा शाहौ सूत्र और हुजलब्यो हेरदी। तो अभी फाइनली शास धातु का रूप देखे। शास धातु का रूप क्या होगा? हाँ, अभी बताइए, इससे समाप्त करेंगे। शास्ति, हाँ, केवल वर्ण मेलन। शास्ति शिस्त शिष्ट। शिष्टः, यहाँ पे ट नहीं होगा प्रोजेक्ट। शिष्ट। ट होना चाहिए। शिष्टः, शिष्ट। शिष्टः, एक शाश्वत। मिनट। हाँ। शिष्टः ट होना चाहिए। शास अदादिगण,
शिष्ट, शिष्ट होना चाहिए। हाँ। और उसके बाद शासति, शासति। शासति, अ, शाससी, शासी। हाँ। शास, शासी, हाँ शासी, अ, शिष्ठः, हाँ। शिष्ठ, शास्मि, शिश्वः, शिश्मः, शास्तु, शास्तात्, शास्तु, शिष्टात्। शिष्टात्, क्षम्यतां, शिष्टात्, शिष्टाम्, शासतु, शाधि, हम्म। शाधि, अ, शिष्टात्, शिष्टात् नहीं, शिष्टात् पहले, शिष्ठात्। शिष्टात्, हाँ, शिष्टम, शिष्ट, शा, शासा, शासानि, शासाव, शासाम, हाँ। अशासत, अशासत, अशात। अशा, अशास, अशास प्रत्यय लोप हुआ है। हाँ, उसके बाद तिप्य नस्ते है। छकास धातु में जो हुआ था, जो सकार का, आ, सकार का तिप्य नस्ते है सूत्र पढ़े थे। जस्ट शो इधर। तिप्य नस्ते है। तिपि परतः सकारान्तस्य पदस्य अणस्तेर दकारादेशो भवति। जो सकार का दकार आदेश हो जाता है, इसलिए अशात, अशाद। हाँ। अशात, अशाद, अ, अम, अशाश, अशा, अशिष्टाम। अशिष्टाम, हाँ, अशिष्टाम, नहीं समझ लो, अशासुः। हाँ, अशासुः, अशाह, अशात, अशाद, हम्म। अशिष्टम, अशिष्ट, अशासत, अश, अशासम, अशासम, अशासम। अशासम, अशिश्व, अशिश्म, हम्म। फिर अशिष्यात, नो अशिष्या, नो, अडागम नहीं है। हाँ। हाँ, शिष्यात, शिष्याता, शिष्या, शिष्यात, शिष्याताम, शिष्युः, शिष्याः, शिष्यातम, शिष्यात्, शिष्याम, शिष्याम, शिष्याव, शिष्याम, हम्म। तो शा धातु, शास धातु के लिए शास इदं हलो हो, शासी वसी गसी नाम च और शाह हौ, तीन सूत्र है। स्पेसिफिकली हमने शादी रूपक गीता से उदाहरण देखा है। और उसके अलावा आई थिंक शिष्यात का भी उदाहरण देख सकते हैं। शिष्यात। अ, हाँ, मेनली एग्जाम्पल। वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उतरोपस्थो वेगम, एतान वेगान यो विषहेत धीर सर्वमपि मां पृथिवीं स शिष्यात्। पृथिवीं स शिष्यात्। हाँ। शिष्यात् का उदाहरण देखिए। हाँ। तो इस तरफ हमने अदादिगण का समाप्त कर चुके हैं। सो सभी 10 गणों के 2000 धातुओं के सार्वधातुक प्रक्रिया समाप्त हो चुका है। अगले कक्षा में संधि देखेंगे, संधि, संधि कार्य। और उसके बाद आगे का देखते हैं। कुछ प्रश्न है तो आप पूछिए। नहीं प्रोजे, हम भुआदिगण का हमने सीरियली सब धातु के लिए किया, तो हमें अच्छे से समझ में आया, मतलब प्रत्येक हर एक में से रुदादि, मतलब हम्म। अ, उपदा में जो है उदुपर,
रुदुपद, वो सब। और फिर इकारांत, उकारांत, रुकारांत, वो सब धातु ऐसे सीरियली हमने सब धातु, ये थोड़े थोड़े एग्जाम्पल, मतलब 5-6 धातु ऐसे किए, तो हमें अभी हमें समझ में आ रहा है। हम्म। हाँ, एटलीस्ट प्रत्यय का पहचान जैसा, अगर रोज अगर एक धातु का फॉर्म्स देखेंगे तो एटलीस्ट फाइनल तिङंत पद का परिचय और बढ़ेगा, प्रत्यय का भी और आत्मसात हो जाएगा। जैसे जैसे भाषा से टच में रहेंगे, भाषा में प्रवीणता बढ़ता बढ़ता जाएगा। और प्रभु जी बहुत से ऐसे डाउट्स थे, हम्म। जैसे कि गत्वा होता है, जो स्टूडेंट पूछते हैं कि गत्वा कैसे हुआ। तो हम्म। अभी हमें मतलब बोलने आता है कि कैसे धातु जो है गम है, और वो जो म है वो उसका लोप हो जाता है, फिर ग हाँ। उसको त्वा प्रत्यय लगता है, ये सब। हाँ। हमें ये सब और जो रुद्र धातु है उसके बहुत दो दो, दो रूप बनते हैं। हम्म। तो मतलब लंग लकार में तो वो कैसे है, कभी ये यूज होते हैं कुछ जगह पर, तो कुछ हम्म। अलग जगह पे कुछ अलग है। तो अभी समझ में आ रहा है कि कैसे हो रहे हैं वो। हम्म। तो काफी मतलब मदद हो रही है। हम्म। ठीक है, अभी अब समाप्त करते हैं। समय भी हो गया, अगली कक्षा में मिलेंगे। महाराज ने क्या बोले, भक्ति